आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 100 दिल्ली एनसीआर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वेब न्यूज चैनल। किसानों का आंदोलन जारी, आज 57 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। किसान अड़े हैं अपनी जिद पर। तो आइए हम जानते हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं और भी किसान हैं। सर आप बताइए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो किसान के बीच और केंद्र सरकार के बीच तालमेल नहीं खा रही है? देखिए, इसमें सरकार जो है ना, एक तो जैसे अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज का था फूट डालो राज करो, तो मोदी जी एडवांस वाले हैं। ये फूट डालो राज करो तो ये पुरानी नीति उस पर चल ही रहे हैं। दूसरा इनका है कि इंतजार कराओ और थकाओ, है ना। तो इसीलिए तारीख पे तारीख जो आ रहा है ना, तो उसमें है कि देखते हैं कि इनको थका देना है, तो उस नीति पे सरकार चल रही है। अदरवाइज सरकार चाहे तो 2 मिनट में सॉल्यूशन है सरकार के पास। सरकार के नियत में सॉल्यूशन देना है नहीं, सरकार संघर्ष को बढ़ाना चाहती है। लेकिन किसान जो है इस बार मन बना के आए हैं, और मन इसलिए बनाए हैं कि किसान और किसान के साथ साथ आम जन भी इस सरकार के असली चेहरे को लोग पहचान चुके हैं, है ना। तो ये देसी अंग्रेज के रूप में मोदी जी सत्ता पे आ गए। लोग धोखे में आके, अभी तो जो व्हाट्सएप का लीक हुआ उससे सबको मालूम चल रहा है। सर, सरकार तो कह रही है कि जो 3 जो कानून बनाए गए हैं वो किसान के हित में बनाए गए हैं। जो तीनों ही मैं बता रहा हूँ, ना ये किसान के हित में है, ना देश के आम जन के हित में है। सरकार कानून के माध्यम से कहती है कि खाद्य पदार्थों का जब तक 100% तक कीमत नहीं बढ़ेगा, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। 40 रुपये किलो का आटा अगर 80 रुपये नहीं 79 रुपये बिकेगा तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका असर पड़ेगा किसानों पे। और कंपनी जो है अब टमाटर लेके या कोई भी मक्का लेके वो कॉर्नफ्लेक्स बेचेगी। कंपनी को मक्का बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। किसान तो मक्का बनाता है, वो उपजाता है खेत में और बेच देता है। तो किसान के वजह से हम लोग सस्ते में आम आदमी, मेरे फादर किसान थे लेकिन मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं किसानों का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस किसान आंदोलन के माध्यम से देश जागरण हो रहा है। नहीं, आप तो, आपके बारे में तो सरकार सोच रही है ना, बात कर रही है। सर आपके बारे सरकार अगर ईमानदार होती है अपने सोच के बारे में तो सरकार को मालूम है। जैसे सरकार की तरफ से कल कहा गया कि इसको कानून को स्थगित कर देते हैं, तो इसमें भी सरकार का धूर्तता है, नियत साफ नहीं है। क्योंकि अगर कानून में कमी है तभी स्थगित कर रहे हो। हम कहते हैं कानून में कमी है, इसको बंद कर दो, हटा दो ना, फिर नए ढंग से सोचो, एक नया कानून बनाओ जो किसान के हित में भी हो, आमजन के हित में हो। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 100। सर आप बताइए, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 57 दिन हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि किसान और सरकार के बीच में क्या बात बन सकती है, या बात नहीं बन रही है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, इनकी नीति साफ नहीं है। ये जो है, इन्होंने ये काले कानून बनाए हैं। इन्हें तो ये है, इन्हें किसानों पे इन बस थोपना है। सरकार तो बात करने को बिल्कुल तैयार है, बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन बात क्यों नहीं बन पा रही किसानों? ये बात ये नहीं बना, उन्हें तो ये तारीखों पर तारीख देखे, ये मुकदमा तारीख बना दी है किसानों पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये ऐसा है ना, ये तो ये चक्कर है, ऐसे करते रहो, ये इनका ये तो आंदोलन जो है टूट जाएगा, लेकिन सुखाली सा टूटने वाला नहीं है। ये तो मन बना गए हैं। सर आपका आंदोलन कितने दिन चलने वाला है? इसका कोई म्याद नहीं है। अगर सरकार नहीं मानी, 6 महीने भी चाहिए, 6 महीना चल सकती है, साल के 2 साल भी चल सकती है। अगर इनके ये अनिश्चितकालीन तक कह सकते हैं कि आपका आंदोलन चलेगा अगर 3 काले कानून वापस नहीं इतने किसान यहाँ से नहीं जाएगा, किसी कीमत में नहीं जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरदार हरविंदर सिंह भंडारी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। 26 तारीख की जो तैयारी है वो हमारे लीडरों ने खुला बोल दिया है सरकार को कि हम दिल्ली कुछ करेंगे और ज़रूर जाएंगे। और दिल्ली प्रशासन ने जो आदेश दिया है, हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं, हम कोई दंगा करने नहीं जा रहे, हम सिर्फ तिरंगा लहराने जा रहे हैं। तिरंगा लहराने का अधिकार पूरे हिंदुस्तानियों को है और वही करने के लिए जा रहे हैं। ट्रैक्टर हमारे हजारों की तादाद में आएंगे, पर बड़े शांतिपूर्वक जाएंगे। हाँ, इतनी भी ये जिम्मेदारियां हमारे लीडरों की हैं कि वो इस यात्रा को बिल्कुल शांतिपूर्वक कराएंगी और सिस्टमैटिक कार्य कराएंगी। प्रशासन तो करता ही करता है सिस्टमैटिक, पर जो ये सिस्टमैटिक होगी ये देखने वाली होगी। और रही बात 3 काले कानून की बिल की, जब तक बिल वापसी नहीं है, जब तक घर वापसी नहीं है, मैं अभी भी केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ। वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं मेरे से, मेरा सम्मान करना अधिकार है। आपने जो जुमलाबाजी कल पहनाया है वो सब समझ में आ रहा है। ये धोखेबाजी ना करें। ये देश के अन्नदाता हैं, ये देश के किसान हैं, ये देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन्हें अगर अपने लिए करना होता तो ये घर में बैठे रहते। ये पूरी दुनिया के लिए अन्न उगाते हैं। ये कि ये एक देश के लिए नहीं बता रहा, पूरी दुनिया के लिए। आपने जो 1.5 साल के लिए जुमला दिया है,
कल आपका जुमला जहाँ तक एक ये भी हो सकता है कि हम 2 साल कर देते हैं। ये सिर्फ उन चीज़ों को मद्देनजर रख के आपने कहा है। बंगाल का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, 5 विधायक चुनाव होने हैं हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, उसको चुनाव को देखते हुए आप कार्य कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई गलत फहमी नहीं है, आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से, भारत देश से कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, देश के किसानों से बेईमानी नहीं कर रहे हैं, देश की आम जनता से बेईमानी नहीं कर रहे हैं, देश के मजदूर से बेईमानी नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जितने हमारे भाई मेहनत कर रहे हैं उनसे बेईमानी नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है तो आप कल अन्नदाताओं को तोहफा दीजिए कि हमने काला कानून जड़ से खत्म कर दिया है और लिखित रूप में दिया है, और हम आपको निमंत्रण करते हैं कि आप ट्रैक्टर की रैली लेकर आइए, हम स्वागत करते हैं। ये तो सरकार जब ये सत्ता में आई थी, ये कहती है हर व्यक्ति के 15-15 लाख खाते में आएंगे। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो किसान का 14 दिन में पेमेंट आएगा। आज 14 महीना हो गया हमारे पेमेंट को, जो हमारे खातों में नहीं आया पिछले साल का। लाइव न्यूज 100 बना हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, और आज हमारे साथ यहाँ हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो मौजूद हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ और भी किसान हैं। सर आप बताइए 26 जनवरी की क्या तैयारियां हैं आपकी? 26 जनवरी की तैयारी यही है कि जो बोला है हम किसानों के नेताओं ने वो हम करेंगे, अपना ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और रैली में कितने लोग होंगे, कितने ट्रैक्टर्स होंगे? कम से कम 1 लाख लोगों का अनुमान तो है, 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे कम से कम। तो सर ये रैली कहाँ तक जाएगी, कहाँ कूच करोगे आप दिल्ली के अंदर? अब दिल्ली में जहाँ ये परेड निकलेगी, परेड के साथ साथ चलेंगे रैली। सर की तरफ से आदेश कब आता है, और इनके 3 बिल जो काले कानून है किसानों के अनुसार जो काले कानून कहा जा रहा है, ये कब तक वापस होंगे? आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 100, कैमरामैन रूप सिंह के साथ मैं दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 100 दिल्ली एनसीआर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वेब न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।